दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया है। हरियाणा के जींद में 319 के पार पहुंचा AQI। हरियाणा के कई जिलों में 250 से ज्यादा AQI पहुंच गया है। बड़ी और अहम जानकारी लगातार आपको बता दें, पोल्यूशन का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगर हम जींद की बात करें तो 319 के पार AQI लेवल पहुंच गया है। और इसके अलावा देखिए कैथल में सबसे ज्यादा प्रदूषण देखा जा रहा है। अब ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, अक्षरधाम, आनंद विहार, गाजीपुर एरिया और नेहरू प्लेस। यहां पर जो धुएं का गुब्बार है वो आसमान में छाया हुआ है। प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चाहे वो दशहरे के बाद की हम बात करें, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है या फिर पराली जलाने के बाद से लगातार प्रदूषण देखा जा रहा है। तो देखिए 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अक्षरधाम, आनंद विहार, गाजीपुर एरिया, नेहरू प्लेस की तस्वीरें, जहां पर धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है, यानी कि प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चलिए अपराजिता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, मनोज मलिक हमारे साथ कैथल से और गगन भी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करना चाहूंगी। अपराजिता, फिलहाल दिल्ली की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, आनंद विहार की तस्वीरें, अक्षरधाम की। आनंद विहार में भी लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अभी AQI लेवल कितना है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए AQI की अगर बात की जाए तो 361 तक लगभग पहुंच चुका है AQI और काफी चिंता पूर्व कहे तो चिंता वाली बात है। जिस तरीके का AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए कवरेज का अगर AQI की हम बात करते तो इस बार जिस तरीके का सांस लोग ले रहे हैं, कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा दूषित और सबसे ज्यादा हानिकारक जो AQI इस बार हो चुका है। सांस लेने में जो लोगों को परेशानी हो रही है और जो लोग सांस ले रहे हैं वो बेहद ही खतरनाक इस बार का है। और साथ ही देखिए जिस तरीके से अमूमन देखा गया है कि जो स्मॉग है वो सुबह को या रात को देखने को मिलता था, मगर कल की अगर हम बात करते तो करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ही जो AQI है वो करीब 306 के आसपास पहुंच चुका था, जो काफी एक हम कह सकते हैं कि एक चिंता का विषय है। और जिस तरीके से लगातार हालांकि सरकार के द्वारा भी पहले ग्रास 1 का आदेश दिए गए थे कि उसे लागू किया जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो वाहनों के द्वारा जो डस्ट को नीचे सेटल करने की पूरी कोशिश मानने की स्प्रिंकल वाटर के द्वारा की जा रही है। हालांकि अब ग्रास 2 भी लागू कर दिया गया है, यानी सभी तमाम चीजें लागू होती पूरी दिल्ली NCR में लागू करने की कोशिश की गई है। और साथ ही डीजल से जो जनरेटर चलते हैं उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार की लकड़ियों को जलाने, क्योंकि देखिए आगमन ठंड के समय पे बुजुर्ग लकड़ी जला करके आग सेकते हैं तो उस पर भी रोक लगा दिया गया है। तो काफी हम कह सकते हैं कि सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जिस तरीके का AQI इस बार का देखा जा रहा है पहले कभी देखने को नहीं मिला। और बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि दुर्गा पूजा के समय जिस तरीके से रावण दहन हुआ है, जिसके बाद इस तरीके का प्रदूषण देखने को मिला है, तो पूरी कोशिश है कि दिवाली में इस तरह की चीजें ना हो। इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया, यानी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है, चाहे वो ई-कॉमर्स के थ्रू खरीदा जाए यानी ऑनलाइन शॉपिंग की जाए या फिर दुकानों पर खरीदा जाए, तो पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से इन चीजों को टैकल करती है, क्योंकि काफी अगर बात की जाए दिल्ली के प्रदूषण की बात की जाए, AQI की बात की जाए, तो काफी एक आपत्तिजनक परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। और साथ में अगर देखिए अगर महीने की बात करते हैं, अक्टूबर का महीना चल रहा है, अभी नवंबर दिसंबर जनवरी आना बचा हुआ है, उस वक्त तो और भी ज्यादा स्मॉग देखने को मिलता है। अब चूंकि इस तरह की जो परिस्थिति इसी महीने उत्पन्न हो चुकी है, तो काफी ये खुद में सोचने वाली बात है कि आगे महीनों में क्या परिस्थिति स्मॉग की और पोल्यूशन की रहने वाली है। बिल्कुल अपराजिता, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बोला अक्टूबर का महीना चल रहा है और ऐसे में अभी देखिए दिवाली भी नहीं आई है, इससे पहले ही प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास लौटूंगी, कैथल से हमारे साथ मनोज मलिक लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए कैथल फिलहाल अगर हम देश की बात करते हैं तो नंबर 1 जिला बन गया है जिसपे सबसे ज्यादा प्रदूषण देखा जा रहा है। फिलहाल प्रदूषण की रोकथाम के लिए कैथल में क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए बात करें कैथल जिले की तो लगातार जो हवा है बिल्कुल जहरीली होती जा रही है। सांस लेने में और गले में जो खरोंच है वो खराश है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बात करें बुजुर्गों की, जो दमा के रोगी है उनको भी काफी परेशानी सांस लेने में आ रही है। लगातार कैथल सरकारी हॉस्पिटल की बात करें या प्राइवेट OPD की बात करें तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती भी जा रही है। कैथल की एयर क्वालिटी की बात करें तो 252 पार कैथल की एयर क्वालिटी पहुंच चुकी है। और लगभग बात करें तो 21 किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है और इनमें से 18 किसानों की गिरफ्तारी भी कल तक कर दी गई थी। इसमें बता दें कि आपको
कि 50 किसान ऐसे हैं जिनकी मेरा फसल मेरा ब्यूरो में रेड एंट्री कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने लगातार जो फसल हफ्ते से वो चला रहे थे और जिला प्रशासन के कहने के बावजूद भी वो मान नहीं रहे थे। तो जिला प्रशासन द्वारा 50 किसानों की तो मेरा फसल मेरा फसल मेरा ब्यूरो में जो उनकी एंट्री जो रेड कर दी गई है, उसी के साथ साथ 127 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। और इसको देखते हुए अगर हम बात करें तो लगातार जिला प्रशासन की अपील करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किसान फिर भी मानने को तैयार नहीं है। अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी धुआं लगातार चढ़ता जा रहा है, आंखों में जलन लगातार फैलती जा रही है। और अधिकारियों की बात करें तो उपायुक्त द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि जो भी कर्मचारी है या जो भी स्टाफ है वो मास्क पहन कर ही ऑफिस में आए, क्योंकि जो वायु प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी चलिए, आपके पास लौटूंगी। गगन भी हमारे साथ कुरुक्षेत्र लाइव जुड़े हुए हैं। गगन, फिलहाल कुरुक्षेत्र में AQI लेवल कितना है? और फिलहाल देखिए किसानों को लेकर भी लगातार कहा जा रहा है कि पराली जलाने के बाद प्रदूषण हो रहा है। क्या वाकई सिर्फ प्रदूषण पराली जलाने के बाद ही हो रहा है? गगन। बिल्कुल चविष्का, देखिए बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले की तकरीबन 180 से 200 तक जो है AQI लेवल जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है जी। तमाम जो हरियाणा के जिले हैं या दिल्ली की बात की जाए तो लगातार AQI लेवल देखिए, जब से दशहरे की बात की जाए या किसानों के द्वारा उनकी फसल कटने के बाद जो पराली में जो आग लगाई जा रही है उसकी वजह से जो AQI लेवल जो बढ़ रहा है, तो उससे आम जनता को काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। देखिए बात की जाए तो अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दमे के जो मरीज है, जिन्हें खांसी या इन्फेक्शन ज्यादा अधिकतर जो है इस तरह के मरीज अस्पतालों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन भी लगातार और सरकार भी रोक लगाने में कि किसी न किसी तरीके से जो पोल्यूशन हो रहा है उस पर रोक किसी न किसी तरीके से लगा दी जाए। प्रशासन बड़े कदम भी उठाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी जो AQI लेवल है लगातार हरियाणा के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम देखिए दिल्ली के अंदर भी इस तरह की AQI लेवल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अभी कुछ ही देखिए दिवाली भी आने वाली है और उसके बाद जो प्रदूषण भी देखिए कई जगह तो पटाखे भी जो है बैन कर दिए गए हैं। उसके बावजूद लगातार जो है फिर भी जो कई जगह पटाखे जलाए जाते हैं उसकी वजह से भी AQI लेवल जो है बढ़ सकता है। तकरीबन देखिए डॉक्टरों के द्वारा जो मरीज आ भी रहे हैं अस्पतालों के अंदर, जो बुजुर्ग आ रहे हैं उन पर इसका खास असर देखने को मिल रहा है। बच्चे या बुजुर्ग तकरीबन इनकी संख्या अस्पतालों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए डॉक्टरों का यही कहना है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, जरूरी काम है तभी जो इन दिनों में घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले, और निकले भी तो कहीं ना अपने आप को कवर करके निकले, मास्क जरूर लगा कर निकले। तो अभी भी देखिए पूरे हरियाणा के अंदर AQI लेवल लगातार बढ़ने को लेकर तमाम कुछ ऐसे जिले हैं जिस तरीके से आपने बताया कि कैथल जिला सबसे अहम जो माना जा रहा है जहां पर AQI लेवल अधिक बढ़ रहा है। अभी देखिए कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तकरीबन 170 से 200 AQI लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी चलिए, लौटूंगी आपके पास। अपराजिता हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, देखिए ग्रेप 2 का हम जिक्र कर रहे हैं, लागू कर दिया गया, 8 बजे से शुरू भी हो चुका है और जो भी डीजल से जनरेटर चलते हैं वो अब बंद हो जाएंगे। लेकिन क्या लगता है कि सिर्फ यही वजह है जिससे प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है या फिर और भी कोई अन्य वजह है? देखिए जिस तरीके से पटाखों पर बैन लगा दिया गया है दिल्ली में कि 1 जनवरी 2025 तक पटाखे नहीं चलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को भी, जनता को भी ये समझ में नहीं आता है, वो भी अपनी जो सेहत है उसके साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी को सोचने की जरूरत है पॉल्यूशन को लेकर, सिर्फ सरकार को ही नहीं। बिल्कुल देखिए चंद्रिका, बहुत जरूरी हो जाता है कि वो सरकार नहीं बल्कि लोग भी एक कॉपरेशन बनाए रखें और जो कहा जाता है उसे निभाया जाए, उसे बरकरार रखा जाए। क्योंकि अगर देखिए पॉल्यूशन की बात करते हैं तो कई वजह हो जाती है। एक तो नॉर्मल जो गाड़ियां हम चलाते हैं, जिस तरीके का जो लेवल ऑफ ट्रैफिक राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि कारण होता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन देखने को मिलता है। पहला वो कारण हो जाता है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो पराली, जिस तरह से जिक्र भी किया जा रहा था कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पराली भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है जो दिल्ली में कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलता है। तीसरी अहम चीज हो जाती है जिस तरीके से हालांकि आतिश, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की हम बात करते हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा AQI अगर पूरे दिल्ली में देखने को मिल रहा है वो है आनंद विहार में, जहां पर बसेस आती है, उत्तर प्रदेश में जो बसेस आती है तो उसकी वजह से प्रदूषण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कई कारण है। और साथ ही देखिए जिस तरीके से त्योहार की अगर हम बात करते हैं
तो बिल्कुल देखने को मिला है किस तरीके से रावण दहन जब हुआ था तो दिल्ली के कई इलाकों में बड़ी संख्या में रावण दहन किया गया था। एक हम कह सकते हैं कि मोहल्ले में 1 से 2 रावण दहन हुआ था, करीब बहुत सारे हुए थे। और साथ ही अगर हम आस पास की जगहों की भी बात करते हैं, कई जगहों पे ई पटाखे इस्तेमाल किए गए थे, कहीं पर नहीं किए गए थे। साथ ही अगर हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, आसपास के इलाकों की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां भी बड़ी संख्या में रावण दहन हुआ था। और जो पोल्यूशन की अगर बात की जाए तो वहीं तक रुक नहीं जाती है, उसी क्षेत्र तक पोल्यूशन रुक नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका असर दिल्ली में देखने को मिला है। तो कई वजह है, हालांकि कोशिश बिल्कुल सरकार के द्वारा की जा रही है, मगर जिस तरीके की परिस्थिति देखने को मिल रही है, हालांकि अब कहीं ना कहीं कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ये तमाम चीजें, क्योंकि पॉल्यूशन कहीं ना कहीं अनभिज्ञ नहीं है, दिल्ली के लिए हर साल देखने को मिलता है और हर साल परिस्थिति और भी बदतर होती जा रही है। तो इन चीजों पर कहीं ना कहीं ठंड आने से बहुत समय पहले से ही इसकी तैयारियों में सरकार को जुट जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं वहां पर एक कमी देखने को मिल रही है। साथ ही अगर पानी का भी जिस तरीके से किया जा रहा है, गांधी कुछ अगर यमुना हम बात करते हैं तो वहां भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन, एक झाग देखने को मिला है। तो इंडस्ट्रियल पानी की बात की जाए तो कई कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से इस तरह का पोल्यूशन देखने को मिलता है। फैक्ट्रीज की है, कई चीजें हैं। तो बिल्कुल जरूरी है लोगों को कि लोगों के अंदर भी जागरूकता रहे, क्योंकि केवल सरकार अकेले कोई चीज नहीं कर सकती है। लोगों को भी एक कोऑपरेट करने की जरूरत होती है, जागरूक होने की जरूरत होती है। बिल्कुल अपराजिता, देखिए जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि प्रदूषण को लेकर सरकार सोच रही है दिल्ली में, लेकिन जिन लोगों को अब इस प्रदूषण के लेवल के बाद से समस्याएं हो रही हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी सांस की प्रॉब्लम है, उनको देखिए सबसे ज्यादा समस्याएं हो रही है। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है दिल्ली में? बिल्कुल देखिए, जिन्हें एस्मा की इशू है या फिर कोई नॉर्मल इंसान भी है, उन्हें भी बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आंखों के सामने हम कह सकते हैं कि रेड आइज हो जा रही है बहुत ज्यादा। शाम को जो कोई 2 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर पैदल चल रहे हैं तो उनकी आंखों में बहुत जलन हो जाती है। इसके साथ साथ बिल्कुल हालांकि अगर मेडिकल फैसिलिटीज की हम बात करते हैं तो पूरी कोशिश की जा रही है कि इन चीजों को लेकर के जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। तो तमाम चीजें भी जिस तरीके से चलती हुई नजर आ रही है, गर्म पानी से आंख को धोया जाए, मास्क पहना जाए, ये नॉर्मल एक हम कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल से तमाम चीजें कही जाती है करने के लिए, मगर कहीं ना कहीं जो सीरियसनेस हम AQI की कहेंगे तो कहीं ना कहीं मास्क और गर्म पानी कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ नजर चमक आ रहा है। जिस तरीके से AQI शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे ही नजर आ रहा है। और रात की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं घर से निकलना वहां शाम की अगर देर रात की बात करते हैं तो कभी काफी हम कह सकते हैं कि एक खतरनाक साबित भी हो सकता है, जिस तरीके से AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को परेशानी वहां पर हो रही है। तो बिल्कुल कोशिश तो तमाम सरकारी अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं या सरकार की बात करते हैं, तमाम के द्वारा कोशिश की जा रही है। मगर जरूरी हो जाता है लोगों को अब खुद एहतियात बरते, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी ड्रास्टिक चेंज होना थोड़ा मुश्किल हो जाए। स्प्रिंग वाटर किए जा रहे हैं, ग्रास 2 यहाँ पर लागू कर दिया गया है, मगर जरूरी हो जाता है लोगों के अंदर की खुद जागरूक हो और मास्क का इस्तेमाल करें। जिसके अलावा फिर अगर बाहर निकल रहे हैं तो देर शाम ना निकले, क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा स्मॉग देखने को मिलता है। ज्यादा सुबह जिस तरीके से मॉर्निंग वॉक पे लोग अपने हेल्थ सेहत बनाने के लिए निकलते हैं, वो ज्यादा इस समय कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य हानिकारक जरूर साबित हो सकता है, जिस तरीके का स्मॉग सुबह देखने को मिलता है। तो बिल्कुल ये तमाम चीजें हैं, थोड़ी एहतियातन लोगों को बरतने की जरूरत है। हालांकि सरकारी अधिकारियों के द्वारा भी पूरी कोशिश की जा रही है। अस्पतालों में देखिए सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को भी अपना ध्यान रखने की जरूरत है। आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ कैथल से मनोज मलिक जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए कैथल में जिस तरीके से पहले मैंने जिक्र किया, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का लेवल हरियाणा के कैथल जिले में देखा जा रहा है। और ग्रेड 2 का हम जिक्र कर रहे हैं, जो डीजल के जो जनरेटर है उनको अब नहीं चलाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कैथल में और क्या कुछ किया जा रहा है, वहां पर किस तरीके से रोकथाम की जा रही है पॉल्यूशन को लेकर? जिला प्रशासन द्वारा जो चिमनी की बात करें या बच्चों की बात करें, उनको नोटिस जारी किया गया है। जो जनरेटर वगैरह जो प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करें या प्राइवेट स्कूलों की बात करें, जहाँ पर ज्यादा पब्लिक है, वहाँ पर जो जनरेटर है उसको बंद करने के लिए नोटिस भी जारी किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अब जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए पानी छिड़काव को लेकर 3 मशीनें नहीं मंगवाई गई है, वो जल्दी मशीनें कैथल आ जाएगी। और जो हवा दूषित होती जा रही है उसमें पानी का जो छिड़काव है, हर एक गली, हर एक सड़क, हर एक चौराहे पर उसका छिड़काव किया जाएगा, ताकि कैथल के अंदर जो लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जो हवा लगातार जहरी होती जा रही है, ताकि उसमें दबाव आपसे कम उसमें कमी हो। इसी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार अधिकारियों की, कर्मचारी की टीमें भी गठित कर दी गई है, जो हर गाँव में जाकर लगातार गाँव में जा रही है। और जहाँ भी पराली से किसान जलाता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको समझाने का काम भी वहाँ पर किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है?
मनोज कैथल में। जी, बात करें जिला प्रशासन की तो पुलिस प्रशासन अब बिल्कुल एक्टिव हो चुका है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन द्वारा कृषि विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन को लिखित में शिकायत की गई थी कि 18 जो किसान है वो मानने पर भी समझाने के बावजूद भी जो पराली अवशेष है वो जला रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने इनको FIR पुलिस प्रशासन में FIR दर्ज करने के जो आदेश थे वो दे दिए थे और कल ही कैथल SP द्वारा 18 किसानों के ऊपर FIR दर्ज की गई थी और साथ ही इनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई थी। लेकिन बात करें तो पुलिस जितने भी एरिया के अंदर पुलिस स्टेशन है वहाँ पे लगभग 2 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वो गाँव में राइडर को गाँव में जाकर वहाँ पर देखभाल करें कि अगर कोई किसान पराली अवशेष जलाता ना पाए, अगर कोई भी पराली अवशेष जलाता हुआ पाता है तो तुरंत गिरफ्तारी के आदेश कैथल पुलिस द्वारा दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए किसानों को भी यहाँ पर सोचने की जरूरत है मनोज, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं लगातार, और किसानों के ऊपर केस भी दर्ज किए जा रहे हैं क्योंकि पराली जला रहे हैं। चलिए लौटूंगे आपके पास, कुरुक्षेत्र से हमारे साथ गगन जुड़े हुए हैं। गगन, फिलहाल देखिए अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए दिल्ली NCR का हम जिक्र कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कई जगह ऐसी जहां पे 300 के पार भी लेवल पहुंच गया है AQI का। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात की जाए तो AQI लेवल लगातार पूरे हरियाणा के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली समेत कई इलाके इस तरीके के हैं जहां पर 300 के पार भी AQI लेवल बढ़ चुका है। देखिए कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। तमाम जो मरीज आ भी रहे हैं तो जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो मरीज आ रहे हैं उन्हें समझाया जा रहा है कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। दवाइयां जिस तरीके से दमे के मरीज या खांसी, जिन्हें खांसी अधिकतर जो है हो रही है, तो इस तरह की दवाइयां खास तौर पर लाई गई हैं। और देखिए हवा के अंदर जहरीली हवा, देखिए पोल्यूशन की वजह से जहरीली हवा के अंदर घुल जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी लोगों को जो है दिक्कत होती है। प्रशासन के द्वारा आम जनता से ये अपील की जा रही है कि या किसानों की बात की जाए, किसानों को भी लगातार जो है स्थानीय प्रशासन के द्वारा समझाया जा रहा है। और कृषि जो देखिए लगातार जो है एक अलग ही टीम बनाई जा रही है ताकि हर एक गाँव में जाकर जो किसानों को समझाया जा सके कि पराली को जलाना नहीं है। इस तरीके के जो शिविर जो है प्रशासन के द्वारा चलाए भी जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। देखिए दशहरे के बाद से ही जो AQI लेवल जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले दशहरा आ गया था, उसके बाद जो है देखिए किसानों के द्वारा जो पराली जलाई गई है, जिसको लेकर जो है AQI लेवल लगातार बढ़ने को लेकर है। देखिए इन दिनों हर साल इन दिनों ही AQI लेवल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। देखिए दशहरे के बाद से ही लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अब जब दिवाली को लेकर भी हम जिक्र करें तो अब जब यहाँ पर पटाखे जलाए जाएंगे तो AQI का लेवल क्या होगा, सोचने वाली बात है। जिला प्रशासन को भी और सरकार को भी और लोगों को भी सोचने की जरूरत है। आप सभी का, अपराजिता आपका भी, गगन आपका भी, मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रदूषण का जो लेवल है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, जिला प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, और आपको भी करना चाहिए। अपना खुद का ख्याल आपको खुद भी रखना चाहिए।